आज के वीडियो में सबसे पहले बात करते हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू के बारे में। पहले कुछ क्वेश्चन करेंगे, उनके बाद में करेंगे उनके बारे में जितने भी फैक्ट बचेंगे उनकी बात। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने सीजीएल 2024 में पूछा गया कि किसने बांधों को आधुनिक भारत का मंदिर कहा था। तो यानी जो डैम्स होते हैं ना, उनको आधुनिक भारत का मंदिर किसने कहा? तो वो कहा था पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। और उन्होंने यह कब कहा था? जब 1954 में उन्होंने भाखड़ा नांगल बांध का उद्घाटन किया था ना दोस्तों, उस समय यह कथन कहा था। इनकी जन्म की बात करें, 1889 में इलाहाबाद में इनका जन्म हुआ और मृत्यु हुई थी दिल्ली में 1964 में। जब भारत में पहली पंचवर्षीय योजना तैयार की गई थी, तब खालिस्तान योजना आयोग के अध्यक्ष थे। यानी जब पहली बार पंचवर्षीय योजना 1951 में शुरू हुई, जब योजना आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो वो थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। साथ में आपको ये भी ध्यान रखना है कि पहली पंचवर्षीय योजना 1951 से लेकर 1956 तक चली और यह एग्रीकल्चर पर बेस्ड थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, 15 अगस्त 1947 को पंडित जवाहरलाल नेहरू को स्वतंत्र भारत के पहले प्रधानमंत्री के रूप में शपथ किसने दिलाई थी? तो सबसे पहले प्रधानमंत्री को शपथ दिलाई थी लॉर्ड माउंटबेटन ने। जी हाँ दोस्तों, और यहाँ से जवाहरलाल नेहरू के दो प्रमुख नारों की बात और करते हैं। एक तो उनका नारा था आराम हराम है और दूसरा नारा था पूर्ण स्वराज। तो ये दोनों का संबंध है पंडित जवाहरलाल नेहरू से। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक नहीं लिखी है? तो आपके सामने चार ऑप्शन हैं। सबसे पहले एन ऑटोबायोग्राफी इन्हीं के द्वारा लिखी गई है। ए बंच ऑफ ओल्ड लेटर भी इन्होंने ही लिखा है। और सबसे इंपॉर्टेंट बुक डिस्कवरी ऑफ इंडिया यानी भारत की खोज, जब ये जेल में थे ना दोस्तों, जब इन्होंने लिखी थी 1942 से लेकर 1945 तक। और इसको प्रकाशित कब किया गया था? 1946 में। जो चौथे ऑप्शन पे है ना, द ब्रोकन विंग, ये इनकी पुस्तक नहीं है। यह लिखी गई है सरोजनी नायडू के द्वारा। भारत का सबसे बड़ा पुरस्कार भारत रत्न इनको कब दिया गया था वो आपको बताना है। तो 1955 में इनको भारत रत्न दिया गया था और प्रधानमंत्री के तौर पे ये ऐसे पहले व्यक्ति थे। अब बात करेंगे इनके बारे में, थोड़ी छोटी मोटी बातें। एक तो इनके पिताजी का नाम आपको ध्यान रखना है, मोतीलाल नेहरू। और एक इनकी बेटी का भी नाम ध्यान रखना है जिनका नाम था इंदिरा गांधी। साथ ही साथ आपको ये ध्यान रखना है कि नेहरू जी बच्चों को बहुत प्यार करते थे, तो इनको चाचा नेहरू के नाम से भी जानते हैं। और इसी उपलक्ष्य में 14 नवंबर को भारत में बाल दिवस मनाया जाता है। ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट फैक्ट है। निम्नलिखित में से किसने प्रसिद्ध नियति से साक्षात्कार यानी ट्रिस्ट विद डेस्टिनी नामक भाषण दिया था? तो ये स्पीच है किसकी? पंडित जवाहरलाल नेहरू की। अब मैं आपको फटाफट कुछ चार पांच फैक्ट बता देता हूं इनके बारे में। जैसे कि भारत के सबसे पहले प्रधानमंत्री कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। और सबसे बड़ा या लंबा कार्यकाल प्रधानमंत्री के तौर पे भी किसका है? इन्हीं का है। उसके बाद में जब 1962 में भारत और चीन का युद्ध हुआ था, जब भी प्रधानमंत्री कौन थे? यही थे। और प्रधानमंत्री की पोस्ट पे रहते हुए यानी कार्यकाल पे रहते हुए सबसे पहले प्रधानमंत्री ऐसे हैं जिनका निधन हो गया था, ये भी ध्यान रखना है। और ये भी ध्यान रखना है कि शमशान घाट यानी जवाहरलाल नेहरू का जो शमशान घाट है ना, उसको हम किसके नाम से जानते हैं? शांति वन। ऐसे याद कर सकते हो कि जवाहरलाल नेहरू को शांति पसंद थी। अब बात करेंगे दूसरे इंपोर्टेंट व्यक्ति जिनका नाम है सुभाष चंद्र बोस। तो इनसे संबंधित पहला क्वेश्चन आपके सामने कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती पर पराक्रम दिवस कब मनाया जाता है? तो हर साल दोस्तों 23 जनवरी को पराक्रम दिवस मनाया जाता है। इनके जन्म की बात करें तो 1897 में कटक ओडिशा में इनका जन्म हुआ 23 जनवरी को।
और इनकी मृत्यु हुई थी 1945 में। कहते हैं दोस्तों एक विमान दुर्घटना में इनकी मृत्यु हुई ताइवान में। तो ये आपको ध्यान रख लेने हैं फैक्ट्स। नेताजी सुभाष चंद्र बोस के राजनीतिक गुरु कौन माने जाते हैं? तो इनके राजनीतिक गुरु थे कौन? चित्तरंजन दास जी, ये इनके राजनीतिक गुरु थे। अब इनको काफी टाइटल मिले हुए हैं या इनको काफी लोगों ने कथन दिए थे, वो आपको याद रखने हैं। जैसे कि इनको देशभक्तों का देशभक्त कहा गया था, किसके द्वारा? तो वो कहा था महात्मा गांधी ने। नेताजी की उपाधि इनको किसने दी थी? तो वो दी थी अल्डोफ हिटलर ने। और इनको देश नायक की उपाधि भी मिली हुई है। तो देश नायक की उपाधि इनको दी थी रविंद्रनाथ टैगोर ने। महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता के रूप में संबोधित करने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? तो महात्मा गांधी को सबसे पहले राष्ट्रपिता कहा था किसने? सुभाष चंद्र बोस ने। नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना कब करी थी? तो ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना करी थी सुभाष चंद्र बोस ने 1939 में। कहाँ पे की थी? वेस्ट बंगाल में इनके द्वारा स्थापना करी गई थी। और ये ही नहीं दोस्तों, इनके बारे में और फैक्ट ये हैं कि यह भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष भी रहे थे, एक बार नहीं दो बार। कब कब? एक तो जो 1938 में हुआ हरिपुरा अधिवेशन में, और दूसरा त्रिपुरी अधिवेशन जो कि 1939 में हुआ था, उसमें भी कांग्रेस के अध्यक्ष रहे थे। इनके दो प्रसिद्ध नारे भी आपको ध्यान रखने हैं, एक तो है दिल्ली चलो और दूसरा है जय हिंद। बार बार पूछे जाते हैं दोस्तों, इग्नोर मत कीजिएगा। और एक इनकी आत्मकथा है द इंडिया स्ट्रगल, तो ये भी आपको ध्यान रखनी है। तीसरे इंपोर्टेंट व्यक्ति की बात करते हैं जिनका नाम है रविंद्रनाथ टैगोर। ये भी काफी इंपोर्टेंट व्यक्ति है। सबसे पहला क्वेश्चन कि रविंद्रनाथ टैगोर को 1913 में किस साहित्य के लिए नोबेल पुरस्कार मिला था? तो दोस्तों 1913 में इनको पहली बार नोबेल पुरस्कार मिला, किसके लिए? गीतांजलि साहित्य के लिए। और यह नोबेल पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय थे। इनकी जन्म की बात करूं 1861 कोलकाता में इनका जन्म हुआ, और मृत्यु भी इनकी कोलकाता में हुई 1941 में। तो ये दोनों फैक्ट क्लियर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रविंद्रनाथ टैगोर को गुरुदेव की उपाधि किसने दी थी? तो इनको गुरुदेव कहा था किसने? महात्मा गांधी ने। साथ ही साथ इनको कवि गुरु के नाम से भी जानते हैं। रविंद्रनाथ टैगोर को नाइटहुड या सर की उपाधि कब दी गई थी? तो यह उपाधि उनको मिली थी 1915 में। और यह भी पूछा जाता है कि उन्होंने इस टाइटल को कब लौटा दिया था? तो जो जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था ना दोस्तों, उसके विरोध में 1919 में उन्होंने यह टाइटल वापस लौटा दिया था। अब इनके बारे में और इम्पोर्टेंट फैक्ट हैं, उनकी बात करते हैं। जैसे कि भारत का जो राष्ट्रगान है ना, जन मन गण, इन्हीं के द्वारा लिखा गया है। साथ ही साथ जो बांग्लादेश का राष्ट्रगान है ना, अमार सोनार बांग्ला, वो भी इन्होंने ही लिखा है। शांति निकेतन जो कि एक स्कूल है, उसकी स्थापना भी रविंद्रनाथ टैगोर ने करी थी। और रविंद्रनाथ टैगोर ने ही दोस्तों पहली बार 1896 में कलकत्ता के सत्र में वंदे मातरम गाया था। कब? 1896 में। इनके द्वारा एक यूनिवर्सिटी की भी स्थापना करी गई जिसका नाम था विश्व भारती विश्वविद्यालय, और इनको बंगाल के कवि के रूप में भी जाना जाता है।